साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आर्यों के आगमन से हमारे देश में वैदिक संस्कृति की शुरुआत होती है और वेदों का सृजन होता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि अलौकिक सत्ताओं द्वारा रचे गए हैं। वेद का अर्थ ज्ञान होता है और वेद को अच्छे से समझने के लिए वेदांग 6 वेदांग लिखे गए जिसमें एक ज्योतिष भी है। ज्योतिष जिसे काल गणना विधान, जातक विधान, ग्रह नक्षत्रों का विज्ञान भी कहा जाता है और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे 9 ग्रहों का और बहुत सारे नक्षत्रों का, उपग्रहों का, इनकी सबकी जानकारी दी गई है और इन ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे ऋषियों और मनीषियों ने बड़ी गहरी विवेचना की है। अनुसंधान, ध्यान, साधना और समाधि के माध्यम से ज्योतिष का बड़ा गहरा विवेचन किया है और पूरी दुनिया को ज्योतिष विज्ञान से परिचय भी कराया है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो कि हम आपकी विभिन्न ज्योतिष की जो परीक्षाएं होती हैं, जो लोग ये में ज्योतिष से करते हैं उनको भी काम आएगा और जो ज्योतिष के संबंध में सामान्य ज्ञान रखना चाहते हैं, अभिरुचि रखते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा ये प्रोग्राम। तो हम ये चर्चा करेंगे जो हमारे 9 ग्रह हैं जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये ज्योतिष के नक्षत्र हैं और जो आपके विज्ञान के नक्षत्र है थोड़ा सी डिफरेंट है। लेकिन तो हम ज्योतिष के जो ग्रह हैं, सूर्य 9 ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हमारी जो कुंडली होती है, जो लोग जन्म पत्रिका देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो इन ग्रहों को देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति ग्रहों के किस हाउसेस में, किस भाव में। यदि ये ग्रह स्वग्रही है यानी अपने भाव में बैठे हुए, अपने हाउस में बैठे हैं या उच्च स्थिति पे कि जो ज्योतिषी के विवेचक हैं वो ठीक तरीके से इसको बता पाते हैं, तो इसी की हम चर्चा करेंगे। जैसे सूर्य, अगर किसी का सूर्य अच्छा है, सूर्य स्वग्रही है या उच्च स्थिति पे है, तो वो उन्हें किस एजुकेशन के किस फील्ड में प्रभाव पड़ेगा, किस एजुकेशन के किस फील्ड में या किस प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो सूर्य नेत्र चिकित्सा, शरीर विज्ञान, एनाटॉमी, प्राणी शास्त्र, प्रशासन, राजभाषा, राजनीति, ये क्षेत्र सूर्य से प्रभावित लोगों को, जो जिनका सूर्य उच्च का है या स्वग्रही है, उनके लिए ये अच्छे विषय, अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। चंद्र जिनका अच्छा है, स्वग्रही है या उच्च स्थिति पर है, तो काव्य के क्षेत्र में जो नेवी की शिक्षा होती है, आर्मी के क्षेत्र में, तो नाविक शिक्षा के लिए अच्छा है। होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, टूरिज्म, नर्सरी और डेयरी विज्ञान, चंद्र से प्रभावित लोगों के लिए अच्छे विषय, अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे प्रोफेशन, अच्छी एजुकेशन हो सकते हैं। मंगल जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और ये सैन्य ग्रह भी इसको मानते हैं। जो इससे प्रभावित लोग होते हैं वो उनका सैनिक क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में जाने की बड़ी संभावना होती है। तो ये जो मंगल जिनकी अच्छी स्थिति पे है वो सर्जरी के क्षेत्र में यानी शल्य चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, कानून, इतिहास, पुलिस संबंधी प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, सैनिक शिक्षा, दंत चिकित्सा, खेलकूद और जो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग होता है उस क्षेत्र में ये अपनी विद्या को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे प्रोफेशन का चयन कर सकते हैं। तो ये हमने मंगल की बात कर ली। बुध जिनका अच्छा होता है, तो बुध से प्रभावित लोग ज्योतिष, गणित, व्याकरण और जो लाइब्रेरी साइंस होता है, ये अकाउंट, कॉमर्स और एजुकेशन जो ट्रेनिंग होती है, इनमें वो अच्छा स्थिति बना सकते हैं। और केमिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना करियर को ये बना सकते हैं। बुध जिनका बढ़िया है, अच्छा है, ज्योतिष के जो विवेचक हैं उनको अपनी कुंडली दिखा करके ये देख सकते हैं कि यदि बुध अच्छा है तो आप ज्योतिष के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, गणित, व्याकरण, लाइब्रेरी साइंस और टाइपिंग, अकाउंटिंग, कॉमर्स और शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति, गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें अध्यात्म भी सिखाते हैं, हमें दर्शन भी सिखाते हैं। गुरु जिनका अच्छा है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में, आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में, बीज गणित, अलजेब्रा उनका अच्छा हो सकता है।
एक भाषा अगर आती है तो द्वितीय भाषा का भी ज्ञान कर सकते हैं। आरोग्य शास्त्र मतलब आयुर्वेद की भी जानकारी उनको हो सकती है। अर्थशास्त्र और दर्शन ये आप जाने रखिए। शुक्र, शुक्र को कला का ग्रह कहते हैं। शुक्र पारिवारिक ग्रह भी माना जाता है। जो जिनका शुक्र अच्छा होता है उनका जीवन बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, बड़ा प्रेम से भरा होता है, ऐसा बताते हैं लोग, ऐसा ज्योतिषाचार बताते हैं। तो जिनका शुक्र अच्छा है उनकी वेशभूषा ललित कला, जिसमें संगीत, नृत्य, अभिनय और चित्रकला के क्षेत्र में अच्छा जा सकते हैं। फिल्म, टीवी, फैशन डिजाइनिंग, काव्य साहित्य और अन्य विविध कलाएं। शुक्र जो ग्रह होता है वो कलाओं का क्षेत्र होता है, कलात्मक ग्रह होता है। शनि, शनि जिनका ठीक है वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, भूगर्भ जियोलॉजी के क्षेत्र में, सर्वेयर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैकेनिक के क्षेत्र में, भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये अपना देख सकते हैं। राहु जिनका अच्छा है तो अच्छा तार्किक हो सकते हैं, तर्क शास्त्र उनका अच्छा हो सकता है। एंटीबायोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स राहु से प्रभावित, राहु भी खराब नहीं है, राहु भी आपको शिक्षा और ज्ञान देता है। केतु, केतु मंत्र तंत्र संबंधी ज्ञान, केतु अगर किसी का ठीक है तो मंत्र तंत्र संबंधी ज्ञान और गुप्त विद्याएं। तो ये आज हमने 9 ग्रहों की चर्चा कर ली। ज्योतिष के जो विवेचक हैं उनको जन्म कुंडली दिखा करके आप ये देख सकते हैं। और ज्योतिष को हमारे साहित्य में बड़ा महत्व दिया गया है और कहा गया है, संस्कृत में एक श्लोक है, सारावली होरा शब्द निरूपण अध्याय नंबर 5 में लिखा है, अर्थार्जने सहाय पुरुषाणाम पदनते पोता यात्रा समय मंत्री जातक कम पहाय नासत्य परा। इसका जो हिंदी अर्थ है कहा है, यह शास्त्र धनार्जन है यानी धन कमाने में सहायक है। आपत्ति रूपी समुद्र में नाव के समान है। कोई आपदा विपदा है तो अगर जैसे नाव आपको पार लगा देती है हमारी समुद्र को, हमारी सरिताओं को, तो ये हमें हमें आपत्ति में पार लगा देता है। यात्रा के समय मंत्री के समान है, हमारी सहायक भी है। अतः जातक शास्त्र के समान यानी ज्योतिष शास्त्र के समान कोई दूसरा शास्त्र सहायक नहीं है। तो ये हमारे ज्योतिष के विभिन्न ग्रंथों में ये हमने आपको पढ़ के सुनाया। ये सारावली होरा शब्द निरूपण अध्याय 5 में ये संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है। तो इसकी जानकारी हमें दी। जो लोग एमए ज्योतिष से करते हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों से करते हैं, उनके पाठ्यक्रमों में भी ये चीजें हैं। और जो सामान्य ज्ञान ज्योतिष में रखना चाहते हैं और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी गौरवशाली संस्कृति को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी यह एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।